सियासत एक ऐसी दलदल है जिसमें डूबकर हर एक रिश्ता खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे सारंगपुर गांव में, जहां सीधे साधे आम लोगों पर गांव के प्रधान मलिक राणा और उसके भाई विक्की राणा की दहशत का रंग चढ़ा हुआ था। ऐसे में गांव वाले राणा की गुलामी करने पर मजबूर थे। इसी गांव का एक नौजवान साहिल शहर से पढ़ लिख कर लौटता है और राणा के जुल्मों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस लड़ाई में उसका साथ देती है इंस्पेक्टर मीरल चौहान और फिर शुरू होता है सियासत का बेरहम खेल। अरे राजेश। हाँ जी। साहिल तो आज शहर गया है किसी काम से, इसलिए गुड़ की गाड़ी के साथ आज मंडी तुम चले जाना। ठीक है। मंडी में माल उतार कर सेठ जी से मेरी बात करवा देना ध्यान से। ठीक है। सारा पेमेंट अटका पड़ा है और ठीक लेबर है। का आज पेमेंट करना बहुत जरूरी है। जी। कहाँ है पे तेरा भाई? तेरा भाई किधर है? क्या बात है बिल्ला, तुम्हें क्या काम पड़ गया मेरे भाई से? राणा साहब ने याद किया है उसे। राणा साहब ने? मगर क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? ये तहकीकात राणा साहब से करना, जल्दी बता कहाँ छुपाया इसे। मैं क्यों छुपाऊंगा उसे? वो किसी काम से शहर गया हुआ है। अरे क्या किया है मेरे भाई ने? कुछ तो बताओ। अबे फिर तो तू ही चल। चल बैठ। अरे- चल चल बैठ अरे गाड़ी में। सुनो तो सही। अरे अरे क्या किया है मेरे भाई ने? चल बैठ, चल गाड़ी बैठ में गाड़ी के बैठ, अंदर, वरना भागो। गोली मार दूंगा। अबे बैठ। बिल्ला कहाँ है? जी राणा साहब। कौन है ये साहिल जिसने राणा के खिलाफ टेंडर भरने की जुर्रत की है? राणा साहब, वो इकबाल का छोटा भाई है। वो नया नया शहर से आया है। ओह अच्छा, यहाँ भी शहर का माहौल समझ रहा होगा बेचारा। नहीं जानता कि यहाँ की हवाओं पर भी राणा का कब्जा है। इस इलाके के लोगों को सांसें भी राणा की मर्जी से लेनी पड़ती हैं। बिल्ला, अब तक तो ये एहसास तुम्हें उसे करा देना चाहिए था। राणा साहब, मैं गया था आज, वो तो मिला नहीं, उसका भाई मिला, मैं उसे उठा लाया। कहाँ गया है वो? साहब वो शहर गया हुआ है। बिल्ला, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। अगर सही वक्त पर तूने उसका फन कुचल दिया होता तो आज वो नादान लड़का राणा के पांव पर पांव रखने की जरूरत नहीं करता। शहर में रहकर 2-4 किताबें पढ़ लेने के बाद अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आज शाम तक उसका दिमाग ठीक हो जाना चाहिए। राणा साहब, ये सब किया धरा सुल्तान का है। अच्छा, तो ये सुल्तान की चाल है, जबकि राणा के कहर से अच्छी तरह वाकिफ है ये सुल्तान। जब खुद राणा के रुआब का सामना करने के लायक नहीं रहा तो नए नए लड़कों को सामने लाकर राणा को शिकस्त देना चाहता है। राणा साहब, मैं गया था आज, वो तो मिला नहीं, लेकिन मैं उसके भाई को उठा लाया। कहाँ गया है वो? राणा साहब वो शहर गया हुआ है। बुलाओ उसे। बब्बन, लेके आ इकबाल को। राणा साहब, मेरे भाई से कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुझसे और तेरे भाई से। इकबाल, तू तो जानता है राणा अपने गुनाहगारों को सजा जरूर देता है। लेकिन राणा साहब, उसने क्या किया है? सुल्तान के बहकावे में आकर तेरे भाई ने प्रधान बनने का ख्वाब देखा है। वो भी राणा के सामने। अब अजगर की दुम पर पैर रखेगा तो अजगर के कहर को तो झेलना पड़ेगा। राणा साहब वो नादान है, अभी तो वो गांव आया है, वो आपके बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं। मैं समझाऊंगा उसे, आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगा। और राणा दोबारा मौका देता भी नहीं है। तेरे भाई ने राणा का वजूद नापने की
भूल की है। नहीं राणा साहब, नहीं। उसने सुल्तान की बातों में आकर कोई हिमाकत कर दी होगी। अब वो कभी सुल्तान से नहीं मिलेगा राणा साहब। मैं वादा करता हूं आपसे, उसे माफ कर दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, वो कभी आपके रास्ते में नहीं आएगा। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, अगर तेरा भाई मेरे किसी आदमी को सुल्तान के आसपास नजर आया तो उसकी लाश भी देखना तुझे नसीब नहीं होगी। राणा साहब, वो अब सुल्तान से कभी नहीं मिलेगा। मैं उसे वापस शहर ही भेज दूंगा। इकबाल, तू तो जानता है ना, सुल्तान हमारा जानी दुश्मन है, और जो सुल्तान का है वो हमारा नहीं, और जो हमारा नहीं वो इस गांव में नहीं रह सकता। अब जा और ठीक से समझा अपने भाई को। जी राणा साहब। तुझे बार बार समझाने के बाद भी तेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ये सरकारी टेंडर वेंडर लेना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये सरकारी टेंडर जो है ना, ये हमेशा रसूखदार लोगों को मिलते हैं, और हमारे इलाके में मलिक राणा के सामने कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो टेंडर भरना तो दूर फाइल भी भर सके। इसलिए ये टेंडर हमेशा मलिक राणा को ही मिलता आया है, और इस बार भी उसे ही मिलेगा। और वैसे भी हमारी इतनी हैसियत कहां जो हम उससे दुश्मनी मोल लें। ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो भाईजान आप? ये बातें पुरानी हो चुकी हैं अब। ये राणा, ठाकुर, चौधरी, कोई हैसियत नहीं बची है इनकी कानून की नजर में। अब कानून के सामने अब सब एक बराबर है। अब देखो ना सुल्तान भाई को, अपने वजूद के साथ जीते हैं। वो समझते हैं इस बात को, वो डरते नहीं है राणा से, वरना तो ये सारा गांव राणा के खौफ में ऐसे जीता है जैसे वो इंसान नहीं कोई खुदा हो। हाँ हाँ, जानता हूं सुल्तान को भी मैं। उसी ने तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी खुराफात भर रखी है। उससे खुद कुछ नहीं हो सका तो अब तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है वो। तुझे पता नहीं है राणा और उसका भाई विक्की कितने खतरनाक आदमी हैं। इस गांव में ही नहीं, इस पूरे इलाके में जो भी कुछ होता है वो उनकी बिना मर्जी के नहीं होता। बड़े बड़े सरकारी अफसर और नेता उसके आगे पीछे घूमते हैं। अरे कुछ नहीं भाईजान, बहुत खोखला इंसान है वो, जो अपने नाम के डर के सहारे से जिंदा है। उसने जानबूझकर अपने आसपास अपने नाम के डर का ऐसा माहौल बनाया हुआ है जहां गांव के गरीब और भोले भाले लोग उसके सामने पानी भरने पर मजबूर हो जाते हैं। वरना गली मोहल्लों के गुंडों से ज्यादा औकात नहीं है उसकी। अब वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पहले हमें उससे डरना बंद करना पड़ेगा। मैं तेरे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता, बस तू इस झमेले में मत पड़। प्रधानी का चुनाव हो या टेंडर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। रूखी सूखी जैसी भी मिलेगी हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन राणा और सुल्तान के चक्कर में पड़कर हम कोई मुसीबत मोल नहीं लेंगे। वैसे भी पैसे का क्या लालच करना। दौलत तो सिकंदर ने भी बहुत जोड़ी थी, लेकिन जब दुनिया से गया तो खाली हाथ था। हाँ, गया था सिकंदर दुनिया से खाली हाथ, लेकिन वो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये दौलत ही है ना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास ये ताकत है ना, वो दुनिया का राजा होता है। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि दुनिया की ये इकलौती ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग इसकी जात पात नहीं पूछते ये किस धर्म का है, ये दलित का है या पंडित का है, ये हिंदू का है या मुसलमान का है,
इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जिंदगी में मुझे ढेर सारा पैसा हासिल करना है बस, जिसका रास्ता मुझे मिल चुका है, मंजिल मेरे सामने है। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है और आपके साथ की जरूरत है मुझे। मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा, तुमसे पहले और ज्यादा दुनिया देख चुका हूं। सत्ता और दौलत के लालच की जिस नाव में सुल्तान ने तुम्हें बिठाया है ना, उसका मुकद्दर सिर्फ डूबना है। आप राणा का खौफ अपने दिल से निकाल दीजिए बस, फिर देखना सब कुछ आसान लगने लगेगा। काश ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। तुम अकेले रह जाओगे। सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई, राणा ने साहिल के बड़े भाई इकबाल को उठवा लिया है। हाँ शमशेर, इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है। एक मुद्दत में मेरा तीर सही निशाने पर बैठा है। खेल में तो मजा अभी आएगा शमशेर, क्योंकि राणा के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब तो हमें साहिल को खुलकर मदद करनी चाहिए ना, ताकि वो राणा को आसानी से चुनाव हरा सके। खबरदार अगर साहिल को प्रधान बनाने की सोची हुई, क्योंकि सियासत में सम्मान और पद इतनी आसानी से नहीं मिलते। उसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जंग लड़नी पड़ती है, और जंग जीतने के लिए बहुत से प्यादे और मोहरे पालने पड़ते हैं शमशेर। और साहिल मेरा ऐसा ही एक मोहरा है शमशेर, जिसकी बिसात पर मेरा बरसों पुराना प्रधान बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। क्या साहिल के साथ वो वादा फर्जी था? क्या सब कुछ झूठ था? वो राणा के सामने कैसे टिक पाएगा फिर? तुम्हें शमशेर इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार मैंने वो चाल चली है कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे का तय है। तुम साहिल के शहर से लौटते ही उसे मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि मुझे अगली रणनीति तैयार करनी है। इस बार सुल्तान किसी पर रहम नहीं करने वाला। जय हिंद सर। जी सर, जी सर, जी सर। कहाँ सर? ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। जी सर, आई हैंडल इट। जी जी, ओके ओके सर। सर मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। जी सर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। ये क्या हरकत है बिल्ला? गाड़ियां हटाओ और निकलो यहां से। हरामजादे, राणा साहब ने थोड़ी ढील क्या दे दी? अपने आप को नेता ही समझने लगा। अबे ओ फाड़े के टट्टू, मेरे साथ तमीज से पेश आ, वरना ये 2 कौड़ी की गुंडागर्दी की फंसा बहुत भारी पड़ेगी तुझे। अबे ओ बिल्ला,
रुक जा बिल्ला। जो काम राणा की आंखों के खौफ से हो सकता है, उसके लिए क्यों गोली जाया करता है? और सुन बे साहिल, पहले भी तेरे जैसे ना जाने कितने सिरफिरों ने राणा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो कहां चले गए किसी को पता नहीं है। इस गांव में सदियों से हुकूमत है मेरे खानदान की, लेकिन आज तक किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो राणा के सिंहासन को 1 इंच भी हिला सके। तुम्हारी बौखलाहट बता रही है राणा साहब, जो काम सदियों में नहीं हुआ ना, वो कुछ महीनों में होने वाला है। और आइंदा ये मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना बाकी की सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी तुम्हें। तेरी इतनी औकात, तू राणा साहब को जेल भेजने की बात करेगा? अबे ओ जोकर, इस खिलौने को अपनी जेब में रख और निकल यहाँ से। लगता है तुझे तेरे भाई ने ठीक से समझाया नहीं है। अभी तुझे राणा की दहशत का अंदाजा नहीं है। इस मिट्टी में न जाने कितने लोग दफन कर दिए मैंने, जिन्हें अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिला। बस राणा साहब, बहुत हो गया। तुम्हारा ये छोटे डर का खेल मुझ पर कोई असर करने वाला नहीं है, क्योंकि तुमसे डरकर जीने के बदले तुमसे लड़कर मर जाना कबूल है मुझे। भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ और आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। खामोश! तुझ में इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो तूने राणा से टकराने के बारे में सोच लिया? याद रख, इस गांव में वही रीत चलेगी जो सदा से चलती आई है। हमारे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत ले साहिल। शुक्र मना कि अभी सिर्फ समझा रहा हूं, नहीं तो राणा किसी को दूसरा मौका नहीं देता। तो फिर मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो राणा साहब, मैं तुम्हारे इस घमंड को बहुत जल्दी चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में आकर अपने कदम पीछे हटाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। अपनी तैयारी रखना राणा साहब, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा ये टेंडर भी छीनूंगा और तुम्हारी ये प्रधानी भी। रोक सको तो रोक लेना। लड़के, राणा के जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है। अखबारों और टीवी की बातों में आकर राणा से बगावत करने वाले लोगों के कानों में शीशा पिघलाकर डालता है राणा। चलो रे राणा साहब, किसी भी जंग को जीतने के लिए जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरना पड़ता है, और मैं अपनी इस जंग का ऐलान कर चुका हूं। जो होगा देखा जाएगा। तूने भी दरिया दिल राणा को देखा है, अब राणा का जलाल देखेगा तू। अरे दीवाना मस्ताना हर जाई सौदाई, अरे मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। अबे अंधे की औलाद, दिखता नहीं क्या? क्या बोला बे? देखो, थोड़ा तमीज से बात करो। साले, तू विक्की राणा को तमीज सिखाएगा? तू विक्की राणा को तमीज सिखाएगा? क्या बदतमीजी है? हम इस इलाके के पत्रकार हैं, मल्ल प्रसाद नाम है हमारा। साले, जानता हूं तुझे भी और तेरी पत्रकारिता को भी। कैसा पत्रकार है तू जो विक्की राणा को नहीं जानता, अपने बाप को नहीं जानता? मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम अपने भाई मलिक राणा से पूछना, वो अच्छी तरह से जानता है, मेरा नाम भी और मेरा काम भी। अच्छा, तो तेरी वजह से मेरा भाई 2 घंटे तक थाने में बैठा रहा था। साले, कुछ सालों के लिए मैं बाहर क्या चला गया? तुझ जैसे 2 टके के पत्रकार मेरे भाई से पंगा लेने लग गए हैं?
गांव के भोले भाले लोग डरते होंगे तुमसे और तुम्हारे भाई से। मैं डरने वाला नहीं हूँ। साले आज तुझे डर के दर्शन करवाता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे ये चल। बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। अबे विक्की मुझे तो राणा, छोड़ दो। दोस्ती और दुश्मनी में महंगे और सस्ते की परवाह नहीं करता। बहुत जान, गलत कर रहा है पत्रकार के साथ। आज बनाता हूँ तुझे पत्रकार की जगह संपादक। देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो ये। अबे चुप। हाँ बिल्ला। राणा साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंचो। अबे तू सबसे पहले फार्म हाउस पहुंच जल्दी। एक मुर्गी हाथ लगी है, उसके अंडे निकालने हैं। ठीक है भैया। उसने मेरे भाईजान को उठाकर बहुत बड़ी गलती की है सुल्तान भाई। उसने उन्हें नहीं धमकाया बल्कि मुझे ललकारा है। इसका जवाब मुझे आज के आज देना पड़ेगा उसे। यही तो चाहता है राणा साहिल। मतलब ये कि तुम जज्बात में आकर कोई गलती करो और वो अपने कानूनी कुत्तों का सहारा लेकर तुम्हें जेल भिजवा सके। तो फिर क्या करूं? ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? चुपचाप तमाशा देखता रहूं राणा की बदतमीजियों का? साहिल भाई, मुंह तोड़ जवाब देना है राणा को। अरे आप चाय लो साहिल भाई, पहले आप चाय लो। लो त्यागी, चाय लो। सुनो शमशेर, हमें ये अपनी चाल बहुत सोच समझ कर चलनी है, क्योंकि हमें ये खेल सिर्फ खेलना ही नहीं, जीतना भी है। लेकिन मैं अपने भाई का अपमान ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप मेरे साथ आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी लड़ाई अकेला भी लड़ने को तैयार हूं। अरे साहिल भाई, अभी तो तुम्हारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, अभी से आपा खोने में आमादा हो गए। सुनो साहिल, बरसों पहले राणा के बाप ने मेरे चाचा का कत्ल किया था। बदले की वो आग आज भी मेरे सीने में दहक रही है, और जब तक मैं राणा को इस आग में ना जला दूं, मेरे कलेजे की आग ठंडी नहीं होगी। तो क्या इतने सालों से तुम्हें मौका ही नहीं मिला बदला लेने का, या तुम भी बाकी गांव वालों की तरह डरते रहे हो राणा से? डर नहीं साहिल, किसी अच्छे मौके की तलाश कर रहा था मैं, क्योंकि हर बड़ी मछली को फांसने के लिए हथियार का भी बड़ा होना जरूरी है। ये दुनिया 21वीं सदी में चल रही है, लेकिन राणा के बदमाशी की खातिर ये गांव आज भी 18वीं सदी में जीने पर मजबूर है। इस गांव में ज्यादातर लोग गरीब और मजलूम राणा के सताए हुए लोग रहते हैं। यही कारण रहा कि मैं जब भी राणा के खिलाफ खड़ा हुआ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अब आप आए हो तो उम्मीद की एक नई किरण जागी है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। साहिल भाई, आप किसी बात की चिंता मत करना, हम हर कदम तुम्हारे साथ हैं साहिल। ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे राणा से, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इस गांव के अगले प्रधान तुम होंगे साहिल। तो फिर ठीक है सुल्तान भाई, कल का सूरज राणा की बर्बादी का पहला दिन होगा। लखनऊ से मुझे फोन आ चुका है मिश्रा जी का, मैं कल सुबह फाइल लेकर जाऊंगा लखनऊ। ना ना ना, नहीं, ये गलती मत करना। फाइल लेकर इकबाल को भेजना। अरे वो नहीं जाएंगे कभी भी, मैं जानता हूँ। वो तो मेरी जिद के सामने मजबूर है, वो तो मुझे खुद रोकते रहते हैं। ये किन झमेलों में पड़ गया तू यहाँ आकर? समझने की कोशिश करो साहिल, राणा के कुत्ते तुम पर नजर गड़ाओ बैठे हैं। इकबाल पे कोई शक भी नहीं करेगा। एक बार ये फाइल मिश्रा के हाथों पहुंच जाए, समझो उसी दिन से राणा की उल्टी गिनती शुरू। ठीक है सुल्तान भाई, अब मैं चलता हूँ, घर पे भाईजान अकेले होंगे। और सुनो साहिल, किसी भी बात से घबराना नहीं। सुल्तान आपका भाई है, हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। आपको बाकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको
आराम से सोते हुए जाना। टिकट मैंने आपके कंफर्म करा दिए हैं। ये बैग अपने सर के नीचे तकिया बना के रख लेना, आराम से सोते हुए जाना। विकास भवन में जैसे ही आप पहुंचोगे ना, तो तीसरी मंजिल पे कमरा नंबर 22 में मिश्रा जी आपको मिलेंगे। ये फाइल उनके हाथों तक पहुंचा दो, बस आपका काम खत्म। बाकी सब मैं देख लूंगा, है ना? देख साहिल, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है यार जाने का। तू इन फालतू के लफड़ों में पड़ के खुद तो परेशान रहता ही है, मुझे और परेशान करता है। फालतू के लफड़े नहीं है भाईजान। ये जब मैं गांव का प्रधान बन जाऊंगा ना, तो फिर देखना कैसे लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। आओ। अब तू एक काम कर, अब तू लौट जा। भाईजान, मेरी ट्रेन आ आपकी गई, ट्रेन आ गई। मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, छूटने का टाइम हो रहा है। अपना ध्यान रखना। आप ध्यान से जाना, यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं यहाँ सब देख लूंगा, क्रेशर पे या कहीं भी कोई भी काम होगा मैं यहाँ खुद निपटा लूंगा। बस आप तो ध्यान से ये फाइल मिश्रा जी के हाथों तक पहुंचा दो, वरना आप तो जानते हो ना भाईजान, ये राणा कितना खतरनाक आदमी है। ठीक है, तो तू अब जा। आओ, मैं आपको ट्रेन तक छोड़ दूं ना। अरे सॉरी मैम। कोई नहीं, इट्स ओके। मेरा ध्यान कहीं और था, मैं आपको देख नहीं पाया। कोई बात नहीं। अच्छा सुनिए। जी मैम। वो सारंगपुर किधर है, तुम बता सकते हो क्या? आप सारंगपुर जाएंगी? जी हाँ। सारंगपुर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। जाना तो वही है, अगर आप साधन बता देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। सारंगपुर जाने के लिए वैसे तो यहाँ से कोई साधन नहीं मिलता है, ये बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर अपने निजी वाहनों से ही लोग आते और जाते हैं। वैसे मैम, सारंगपुर में आप किसके यहाँ जाएंगी? सारंगपुर थाने में। तो फिर आपको कोई रिसीव करने नहीं आया? मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर। सारंगपुर में? जी, सारंगपुर थाने की मैं नई इंचार्ज हूँ। तो अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको सारंगपुर तक छोड़ सकता हूँ। ये जो आपका सफर है मैं आसान कर सकता हूँ। आप कहाँ परेशान होंगे, मैं देख लेती हूँ, कुछ मिल जाता है तो। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। मैं भी सारंगपुर का रहने वाला हूँ और इस वक्त मैं सारंगपुर ही जा रहा हूँ, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, शुक्रिया। अगर आपको बेहतर लगे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। आपका ये सारंगपुर का सफर मैं चंद मिनटों में पूरा करके आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ। चलिए, फिर तो मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि आपको कार की बजाय मेरी बाइक से ही काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। चलिए फिर। तो फिर चलिए आप। लाइए आपका बैग मुझे दे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, घबराइए मत मैडम, हम सारंगपुर के लोग हैं, अपने मेहमानों की इज्जत करना अच्छी तरह से जानते हैं। ओके। ये लीजिए मैडम, आ गया आपका सारंगपुर थाना। बेहद शुक्रिया मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है मैडम। ये सारंगपुर है और सारंगपुर के लोग अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं, ये जिम्मेदारी है हमारी। हाँ, वो तो समझ में आ गया आपसे मिलकर। अच्छा मैडम, आप यहाँ नई हैं, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज याद कर लीजिएगा। जी जरूर। सॉरी मैम, थाने की जीप खराब हो गई थी, इसलिए आपको रिसीव करने नहीं आ सके। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, जीप भी ठीक हो जाएगी और बाकी सब भी। अच्छा तो मैडम, मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत गर्मी चढ़ गई है तुझे, बब्बन से बच के भागेगा। बब्बन के बारे में तू जानता नहीं है। साले, तू अपनी और अपने परिवार की अगर सलामती चाहता है तो वो अपनी जमीन हमारे नाम कर दे। सुन बब्बन, मैं किसी भी कीमत पे तुझे अपनी जमीन नहीं दूंगा।
ये लोग क्यों पीछा कर रहे हैं तुम्हारा? दीदी, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। भाग साले, कहाँ तक भागेगा? बब्बन के कहर से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैडम, मैडम मुझे बचा लो इनसे। अबे ओए, खबरदार, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो। ये लौंडिया रुकेगी बब्बन के कहर से। अबे ओए टटपुंजिये की औलाद, अपनी 2 कौड़ी की बकवास अपनी जेब में रख, वरना मैं अपनी पे आ गई ना तो यहाँ से अपने पैरों पे चलकर वापस नहीं जा सकेगा। अरे चुप! ये बब्बन का गांव है और यहाँ बब्बन की चलती है। चुपचाप इस लड़के को मेरे हवाले कर और निकल यहाँ से। अबे रुक, बब्बन हो या डब्बन, मेरे होते हुए तू इसे छू भी नहीं सकता। वो तो आज तेरा वक्त अच्छा है, मेरा आज मारपीट का बिल्कुल भी मूड नहीं है, वरना तुझ जैसे सड़क छाप मीरल चौहान के सामने टिक भी नहीं सकते। चल निकल यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैडम, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। चल निकल, निकल। तुझे देख लूंगा मैडम। अरे वाह मैडम, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत अच्छी धुलाई कर दी सालों की। वैसे थे कौन ये लोग? ये हमारे गांव का गुंडा बब्बन था। क्या हुआ? ये कौन है? मैडम, ये जीनवाल सर है, हमारे गांव के बहुत अच्छे आदमी हैं। जीनवाल जी, मैं इंस्पेक्टर मीरल चौहान हूँ। कल ही मैंने यहाँ पर चार्ज लिया है। आज दौरे पर निकली थी तो देखा कुछ गुंडे इनको पीट रहे थे। अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वक्त मिले तो आइएगा थाने पर। ठीक है, आता हूँ मैडम। आखिर वो था कौन? अरे वो कुछ नहीं, कोई बब्बन नाम का गुंडा था। मैडम, इस बब्बन ने बहुत आतंक डाल रखा, आप इसका कुछ कीजिए। आप चिंता ना कीजिए, अब ऐसा कुछ भी मेरे रहते नहीं होने दूंगी। बब्बन जैसे कमीनों का ही इलाज करने में यहाँ आई हूँ। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करना थाने में। ओके मैडम। राणा साहब, ये हमारा बेटा स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में से निकाल दिया प्रिंसिपल साहब ने। क्यों निकाल दिया स्कूल से? राणा साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से फीस नहीं दी जा रही। ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। जी राणा साहब। हेलो, हाँ प्रिंसिपल साहब। जी राणा साहब, बोलिए। अरे रशीद खां है मेरे पास। जी। इनके बेटे को तुमने स्कूल से निकाल दिया? राणा साहब, इस बच्चे के पास ना तो कोर्स ठीक से है और ना ही इसकी कभी ड्रेस ठीक रहती है, और ये फीस भी टाइम से नहीं दे पाता है। ऐसे बच्चे को स्कूल में रखने से हमारे स्कूल का माहौल खराब होता है, इसलिए हमने इसको स्कूल से निकाल दिया है। देखो सुनो। जी राणा साहब। आज के बाद इस बच्चे की फीस, ड्रेस और कोर्स का जिम्मेदार मैं हूँ।
कल इस बच्चे को वापस स्कूल में ले लेना। ठीक है राणा साहब, ठीक है। आप अपने बच्चे को ले जाना स्कूल। आपके बच्चे को दोबारा स्कूल में ले लिया जाएगा। राणा साहब हमें राशन नहीं मिलता। राणा साहब हमें राशन नहीं मिलता। हाँ बे डीलर। जी राणा साहब। तू खुद को भगवान समझने लगा है क्या? नहीं राणा साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं 3 दिन बाहर क्या चला गया, तूने लोगों को राशन देना ही बंद कर दिया? नहीं नहीं राणा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देख एक बात सुन। जी राणा साहब। मेरी गैर मौजूदगी में जितने भी लोगों को तूने राशन नहीं दिया है, ये जितनी भी समस्याएं तूने खड़ी की हैं, उन सब का 3 दिन के अंदर मुझे सेटलमेंट चाहिए, समझा? जी राणा साहब। नहीं तो तू जानता है राणा तेरे साथ क्या कर सकता है। अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा राणा साहब। ठीक है अम्मा, अब आप जाइए। आज के बाद आपको राशन भी मिलेगा और सम्मान भी। राणा साहब, हमारे छत टूट गई है, हमें घर बनवाना है। हम बहुत गरीब आदमी हैं। अरे मैं कुछ दिन बाहर क्या रहा, यहाँ पर सब कुछ उलट पलट हो गया। कोई बात नहीं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगले 1 हफ्ते में आपका मकान आपको बनवा कर दे दिया जाएगा। विकी कहाँ है? जी वो तो स्टेशन गए हैं मैडम को रिसीव करने के लिए। अच्छा जी, वेरी गुड। लो विक्की भैया तो ये आगे। भैया उस साहिल को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब क्या हुआ? साला औकात भूल गया अपनी। मैं स्टेशन गया था ना उस पुलिस वाली को रिसीव करने के लिए, वो ट्रैफिक के कारण मैं थोड़ा लेट पहुंचा। इतने में वो साहिल आया, बाइक पे बिठाकर उसे ले उड़ा। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है और दोष हमेशा दूसरों पर मढ़ते हो। मजाल कभी कोई काम जिम्मेदारी से किया हो तुमने? लेकिन राणा साहब, साहिल वहां पहुंचा कैसे? जो उसे करना था उसने कर लिया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पागल मत बन विकी, क्यों मुझे बर्बाद करना चाहता है? कोई ऐसी हरकत मत कर देना कि मैं तेरे लिए कुछ कर ना सकूं। बिल्ला, पता लगाओ ये साहिल किसके कहने पर इंस्पेक्टर को रिसीव करने गया था। जी लगता है राणा साहब उन दोनों की जान पहचान पहले से ही है। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। कांस्टेबल सुनील ने हमें मौका दिया था, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से यह मौका हमने गवा दिया। राणा साहब, हो सकता है इंस्पेक्टर खान ने साहिल से मिलकर ये राजनीति रची हो। जो भी हो, मुझे शाम तक इसकी जानकारी चाहिए। जी। और सुनो विकी, कुछ दिन अपने गुस्से पर काबू रखो। अब कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। नहीं, कहीं मत जाओ, मैं खुद देख लूंगा। भैया थोड़ा भरोसा करो मुझ पर, मैं उस इंस्पेक्टर से मिलकर उसे शीशे में उतारना चाहता हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रहे कोई बात बिगड़ ना पाए। आजकल हालात हमारे पक्ष में नहीं है। ठीक है भैया। अच्छा, क्राइम तो बहुत कम है यहाँ पर। ये पुलिस की सतर्कता है या मेहरबानी? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी यहाँ आता है उसकी सुनवाई भी की जाती है और शिकायत भी दर्ज होती है। मैडम, दोनों पक्षों को बिठाकर उनकी सहमति से समझौता करा दिया जाता है। मैडम, छोटे मोटे केस जो लड़ाई झगड़े के होते हैं उन्हें हम यही निपटा देते हैं। मतलब यहाँ? चल बे, बैठ जा, बैठ। मैडम, मलिक राणा यहाँ सब कुछ संभाल लेते हैं, उनके रहते हुए यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। राणा जी इस गांव के माई बाप हैं, उनके रहते हुए यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगता है आप पर काफी मेहरबान है ये राणा। इसको क्यों पकड़ कर लाए हो? मैडम, ये हापुड़ अड्डे पे जेब काट रहा था। जेब कतरा है ये। इसको हवालात में डालो और कार्यवाही करके इसको जेल भेजो। आ भैया। अरे भाई, साहिल तो फोन पे बता रहा था तुझे राणा बहुत परेशान कर रहा है क्या? हाँ विधायक जी। सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन ठाकुर शमशेर सिंह सियासत में रहते हुए
हमेशा अपने रिश्तों की कदर करना। देखो, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो और मेरे रहते हुए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी नागर साहब, भगवत वाले केस का क्या हुआ? उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है मैडम, वो कंप्लीट है, आप देख लीजिए। लाइए देखती हूँ। राणा की हवेली पे कोई भी पुलिस वाला माथा टेके बिना ज्यादा दिनों तक थाने में टिक नहीं पाता मैडम। खान, ये कौन है? मैडम, ये मलिक राणा का छोटा भाई विक्की राणा है। ए मिस्टर, उठिए और बाहर जाइए और फिर आने की इजाजत लीजिए। उसके बाद सोचूंगी क्या करना है। अबे ओ खान, तू तो यहाँ काफी पुराना है, ये मैडम ही तो नई नई आई है। अबे मुंह में दही जमा के क्यों खड़ा है तू? अरे समझाना मैडम को कि विक्की राणा अपनी इंसल्ट करने वालों का क्या हश्र करता है। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है मैडम। इस थाने का थानेदार चाहे जो भी हो, उसकी डोर हमारे हाथों में होती है। मेरी इजाजत के बिना यहाँ किसी की थानेदारी नहीं चल पाती। अबे ओ दो कौड़ी के गुंडे, जब तक इंस्पेक्टर मीरल चौहान इस थाने की इंचार्ज है ना, तू अपनी अकड़ अपनी जेब में रखना, वरना तेरे जैसे टपोरियों से कैसे निपटना है सारे तरीके पता है मुझे। तमीज से बात कीजिए मैडम, औकात मत भूलिए अपनी। तू बाहर जाता है या धक्के मार के निकालू यहाँ से? कि भाई, बात को समझने की कोशिश करो, बाहर चलो। मैडम आप बैठिए, गुस्सा मत करिए। विक्की भाई आप बाहर जाइए, समझने की कोशिश करिए फिलहाल। चलिए। विक्की भाई, अभी मैडम गुस्से में, जब शांत हो जाएंगी मैं सब समझा दूंगा। विक्की भाई अभी मैडम यहाँ किसी के बारे में जानती नहीं है, मैं सब समझा दूंगा। खान, सुनील, ये सब जो हुआ है ना यहाँ पे, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? और आज के बाद ये विक्की मुझे थाने के आसपास नजर नहीं आना चाहिए। जी ओके मैडम। ओके मैडम। हेलो। अरे बिल्ला भाई, ये विक्की भैया को क्यों भेज दिया थाने? क्यों, क्या हुआ? यहाँ आती हो मैडम से भिड़ गए और बहुत तू मैं हो गई। अच्छा। बिल्ला भाई मैडम बहुत कड़क है, अभी नई नई आई हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ ना वहाँ पर? नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, मैं वहाँ था, मैंने सब कुछ संभाल लिया। चलो अच्छा किया तुमने। आ जाना शाम को हवेली पर। लेकिन एक बात बता, ये साहिल को कैसे पता चला कि मैडम आज स्टेशन पे आने वाली है? अरे यार उसे किसी ने नहीं बताया, वो खुद अपने भाई को बिठाने के लिए गया था लखनऊ वाली गाड़ी में। क्या इकबाल लखनऊ गया है? लेकिन वो वहाँ करने क्या गया है? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। रूप कुमार की फाइल चाहिए मुझे। ओके मैम, अभी लाता हूँ। ठीक है। अरे बाबा कहाँ? साहब से मिलना मुझे। बड़े साहब से? अरे हमें बता दो क्या बात है साहब बाबा। को ही बताऊंगा, बड़े साहब से मिलवाओ। अरे बड़े साहब अभी नहीं मिलेंगे, कल। अरे नागर जी, कौन है ये बाबा? अंदर भेजो इनको। जाओ। मैडम आपसे मिलने के लिए कह रहे थे बाबा। आइए आइए, बैठिए बाबा। जी बताएं, क्या बात है? मैडम जी, मेरा बेटा गायब है। कल सुबह 9 बजे से ऑफिस गया था, ऑफिस के बाद उसका कुछ पता नहीं, वापस घर नहीं पहुंचा, ना वो कहीं मिला, सब जगह तलाश कर लिया, ढूंढ लिया। क्या नाम है बेटे का?
मुरली नाम है। क्या करता है वो पत्रकार है। सब जगह देख चुके हैं आप? हाँ। आपको किसी पर कोई शक है? नहीं। किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं मैडम, हमारा किससे झगड़ा हो सकता है? हम तो गरीब आदमी है। मेरा तो वही सहारा है, और क्या। आप ढूंढ के दे दो हमारे बच्चे को कहीं से भी। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। ये उसका फोटो है मैडम। ठीक है बाबा, आप परेशान मत होइए। बहुत जल्द आपका बेटा आपके पास होगा। नागर जी। जी मैडम। ये तस्वीर लीजिए और आसपास में जितने भी थाने हैं सब में इसको सर्कुलेट कीजिए। ओके। और इनका बेटा जिस रास्ते से जाता था और गांव में जितने भी लोग हैं, ऑटो वाले, खोखे वाले या किसान, जिस तरह के भी लोग मिले, आप उन सब से जानकारी लीजिए और अपडेट मुझे दीजिए। जी मैडम। और सुनील जी, बाबा को ले जाइए और इनकी रिपोर्ट लिखिए। जी मैडम। ठीक है मैडम, भगवान आपका भला करे। अरे राजू, राजू। जी भैया। अरे यार तू एक काम कर। जी। तू बाजार चला जा, है ना? एक तो राजेश की दवाई आनी है और थोड़ा सा सामान आना है। अच्छा। बाजार जाके तू मेरी सेठ जी से बात करा देना। एक तो मैं उन्हें सामान बता दूंगा, क्रेशर का सामान है जी। वो आना है। ठीक है। और एक तू सुपर मेडिकल स्टोर चले जाना जी। वहाँ से ये राजेश की दवाई है, ये दवाई आनी है। ठीक है। ये पैसे ले जाओ, अगर पैसों की और जरूरत पड़े जी। तो सेठ जी से जाकर मेरी बात करा देना। ठीक है जी। अबे यार, इन भाईजान को भी कौन समझाए। देखो स्टेशन से पैदल चले आ रहे हैं, अगर ये मुझे बता देते तो किसी को भेजना देता रिसीव करने के लिए। सलाम। क्या भाईजान, अगर आ रहे थे तो मुझे बता देते ना, मैं आपको रिसीव करने के लिए आ जाता स्टेशन पे। पैदल आने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं, मैं ट्रेन में बैठा बैठा अकड़ गया था। मैंने सोचा घूमता फिरता ऐसे ही निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आप आराम करो, मैं आपको खाने के लिए कुछ भिजवा देता हूँ। अच्छा वो मिश्रा से कुछ बातचीत हुई? ना, मिश्रा से मेरी कोई खास बातचीत ना हुई, मैं तो उन्हें फाइल दे के चला आया। चलो ठीक किया आपने। लेकिन यार एक बात है, वो मिश्रा राणा और उसके भाई विक्की से बड़ी खुन्नस खाई बैठा है। इनकी इसी लड़ाई का तो हमें भरपूर फायदा मिलने वाला है। फाइल तो ले आए हो ना? नहीं, फाइल के लिए तो उसने ये कह दिया कि मैं पास करके खुद जिला मुख्यालय भेज दूंगा। अच्छा, मुझसे तो कह रहा था कि आपके साथ ही भेज देगा। मीरल मैडम, अरे यार मैं भूल गया, मुझे वहां भी जाना था थाने में। कांस्टेबल खान का फोन भी आया था। लेकिन ये है कौन? अरे भाईजान, ये हमारे थाने की नई इंचार्ज हैं, मैडम मीरल चौहान। कोई नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाती हूँ, इसी बहाने अपना इलाका भी देख लूंगी और आपकी क्रेशर का गुड़ भी खा लूंगी। अरे मैम, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। मैं अभी आपको बहुत ताजा ताजा और गर्म गुड़ खिलवाता हूँ। अरे राजेश। अरे तू राजेश को छोड़, मैं कर अरे नहीं भाईजान, मैडम ये मेरे बड़े भाई हैं, इकबाल भाई। इकबाल जी नमस्ते। नमस्ते। आप कैसी हैं? मैं ठीक। ठीक है साहिल, तुम बात करो आपस में, मैं गुड़ भिजवाता हूँ। ठीक है भाईजान, ओके। आइए मैं आपको थोड़ा क्रेशर घुमा देता हूँ। जी जी बिल्कुल। साहिल, कोई मुरली प्रसाद पत्रकार है यहाँ पर? हाँ। वो 2 दिन से लापता है। क्या? जी हाँ। मुरली भी गायब हो गया? मुरली भी मतलब? मुरली भी मतलब ये कि वो राणा के खिलाफ रूपकुमार हत्याकांड में मुख्य गवाह है। उसको तो गायब होना ही था, क्योंकि वो केस अब डिसीजन पे आने वाला है। तो क्या इसमें राणा और उसके भाई का हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आप खोद कर देखिए ना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब इसकी तह तक जाना ही पड़ेगा, यानी कि मुझे राणा से भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। लो पहले आप गुड़ खाइए, आ गया आपका ताजा ताजा और गरम गरम गुड़, ये लीजिए। वाकई बहुत टेस्टी है, ये तो बहुत शानदार गुड़ है।
का तेरी यूं चेहरे पे गिरना, घटा वादियों पे ठहरने लगी है। जुल्फों का तेरी यूं चेहरे पे गिरना, घटा वादियों पे ठहरने लगी है। मुझे प्यार तेरा जब से मिला है, मेरी जिंदगी जिंदगी लग रही है। वो जुल्फों को अपनी जो लहरा रहे हैं, फिजाओं में खुशबू बिखरने लगी है। तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें मानती हूँ, मैं खुद से भी ज्यादा तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हें मानती हूँ, मैं खुद से भी ज्यादा तुम्हें जानती हूँ। मुझे आईने में दिखे अक्स तेरा, तेरी आहटों को मैं पहचानती हूँ। महबूब बन के जो दिल में तू आया, ज़माने की हमको खुशी मिल गई है। मुझे प्यार तेरा जब से मिला है, मेरी जिंदगी जिंदगी लग रही है। वो जुल्फों को अपनी जो लहरा रहे हैं, फिजाओं में खुशबू बिखरने लगी है। ख्वाबों में तेरा शबो रोज आना, हमें दुनिया वाले यूं रुसवा करेंगे। ख्वाबों में तेरा शबो रोज आना, हमें दुनिया वाले यूं रुसवा करेंगे। जो दुश्मन भी हो जाए दुनिया ये सारी, कदम बा कदम हम तो यूं ही चलेंगे। जरा छू के देखो मेरे हमनशी, तुम्हें देख कर मैं पिघलने लगी हूँ। जुल्फों का तेरी यूं चेहरे पे गिरना, घटा वादियों पे ठहरने लगी है। मुझे प्यार तेरा जब से मिला है, मेरी जिंदगी जिंदगी लग रही है। जुल्फों का तेरी यूं चेहरे पे गिरना, घटा वादियों पे ठहरने लगी है। मुझे प्यार तेरा जब से मिला है, मेरी जिंदगी जिंदगी लग रही है। आइए इंस्पेक्टर साहिबा, आइए बैठिए।
अच्छा हुआ आप खुद ही आ गई, ना तो मैं मिलने के लिए आने वाला था। क्यों? कोई खास वजह? बस आपसे मुलाकात करनी थी, क्योंकि मेरा मानना है कि समाज सेवक और पुलिस को आपस में तालमेल बनाकर रखना चाहिए। इससे इलाके में सुकून और शांति बनी रहती है। अच्छा, तो आप समाज सेवक भी हैं? जी बिल्कुल, लोगों की सेवा करना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। अरे ननवा, ओ ननवा। जी राणा साहब, ननवा तो खेत पर गया है। अरे हमारे थाने की इंस्पेक्टर आई हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम करो इनके लिए। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी किसी और काम से आई हूँ। जी बोलिए ना इंस्पेक्टर साहिबा, राणा की हवेली पर आई हो तो आपकी हर मुश्किल का हल निकलेगा। आपके गांव का पत्रकार है मुरली प्रसाद, 2 दिन से गायब है। अच्छा, ये कब हुआ? मुरली तो बड़ा भला लड़का है, बड़ी क्रांतिकारी सोच है उसकी। वो रूप कुमार हत्याकांड में भी तो आपके खिलाफ गवाह है ना? हाँ, तो उसका इससे क्या लेना देना है? क्या लेना है और क्या देना है ये तो अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वादा करती हूँ मुरली को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगी। फिलहाल तो आप अगर पुलिस की कुछ मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मदद तो हम आपकी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, राणा कभी कोई काम छुप कर नहीं करता। राणा किसी इंसान को मरने नहीं देता और राणा का खौफ किसी इंसान को जीने नहीं देता। और रही आपके खौफ से मरने वालों की बात, तो समझ लीजिए आज से उन्हें जिंदगी मिल गई, क्योंकि जहां पर मैं होती हूं वहां पर खौफ सिर्फ इंस्पेक्टर मीरल चौहान का होता है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कानून से खिलवाड़ करने वालों को उनकी औकात में कैसे रखा जाता है। इंस्पेक्टर साहिबा, राणा उस तूफान की तरह है जो जब तक शांत रहता है तो हर तरफ खामोशी और शांति बनी रहती है। जब ये आता है तो अपने साथ सब कुछ तहस नहस कर देता है। क्या राणा साहब, सुनील की बातों से लगा था मैं किसी सभ्य और सुलझे हुए इंसान से बात करने जा रही हूँ, मगर आप तो गली के गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। मुझे यहाँ सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजा है, और ये कैसे करना है मुझे अच्छी तरह से आता है। और जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई राणा हो या महाराणा, सबको कानून के दायरे में रहना ही पड़ेगा। और वैसे भी इंसान को खेल वो खेलना चाहिए जिसमें जीतने के चांसेस ज्यादा हो। राणा खेल वो खेलता है जिसमें हारने का खतरा हो। इंस्पेक्टर साहिबा, जंगल में शेर अपनी ताकत से राजा होता है, और इस गांव में राणा जनता की ताकत से सरपंच है। आप जैसे ना जाने कितने थानेदार आए और चले गए, लेकिन राणा आज भी चट्टान की तरह इस गांव में मौजूद है। लेकिन शेर जब आदमखोर हो जाता है तो वो राजा बनने के काबिल नहीं रहता, उसे कुत्ते की मौत मार दिया जाता है। भैया, ये यहाँ क्यों आई थी? अरे कुछ नहीं, मुरली के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी बेचारी। नहीं जानते कि राणा इंसान नहीं अजगर है, जो अपने दुश्मन को मारता नहीं निगल जाता है। लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। राणा को राणा की हवेली पर आकर चैलेंज करने की हिम्मत करती है। मुझे समझ नहीं आता अब तक आप उस साहिल को क्यों छोड़े हुए हैं? क्या उसके प्रधान बनने का इंतजार है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और हम लोग सड़ेंगे पूरी जिंदगी जेल में।
इस गांव पर सदियों से हुकूमत है हमारी। राणा को शिकस्त देने वाला आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बस मुझे सही वक्त का इंतजार है। क्या आपको पता है ये पुलिस वाली यहाँ आने से पहले उस साहिल से मिली है गन्ने के क्रेशर पे? क्या? ये पक्की खबर है भैया। बिल्ला, नागर जी, ये शरीफ पाल की गुमशुदगी की फाइल बहुत पुरानी है, अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्या 6 महीने से पुलिस को अभी तक एक भी लीड नहीं मिली? मैडम जी, इस केस में कोई पैरोकारी नहीं है, तो इस केस में जो पुलिस भी कुछ खास नहीं कर पाई। तो ये केस क्या पेंडिंग ही रह जाएगा? आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? दीवान जी सुनिए। जी मैडम। आप ऐसा कीजिए, कांस्टेबल वाहिद को लीजिए और पेट्रोलिंग पे निकल जाइए। जी मैडम। मैडम, सुल्तान भाई आपसे मिलना चाहते हैं। कौन सुल्तान? मैम, इस क्षेत्र के ये समाज सेवी हैं। अच्छा, भेज दो। मैडम आदाब। आदाब। आदाब, बैठिए। मैडम, श्रीपाल का भाई जो रामपाल है, उसने रिपोर्ट तो लिखाई थी थाने में, लेकिन जब से उसके बाद वो थाने में भी नहीं आया, और ना ही वो उसके गांव में भी गए थे, वहां भी नहीं दिखाई दिया वो। मतलब श्रीपाल का भाई भी गायब हो गया? ये कैसे थाना चला रहे हो आप? क्या राणा का इस केस से कोई संबंध हो सकता है? मैडम, ये श्रीपाल राणा के हवेली पे जो है ना, नौकरी क्या करता था? मैडम, दरअसल बात यह है कि राणा के छोटे भाई विक्की को श्रीपाल ने रामाधीर की लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, तभी से वो बेचारा गायब है। मैडम, श्रीपाल हो या रूप कुमार, आपके इन केसों में मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। मलिक राणा का सारा काला चिट्ठा मेरे पास है। मैडम, रामपाल तो बेचारा अपने भाई की लड़ाई लड़ना चाहता था, लेकिन विक्की ने उसके बेटे को मारने की धमकी दे दी। वो तभी से गायब है वहाँ से। वैसे रामपाल है कहाँ आजकल? कोई जानकारी है इस बारे में? मैडम, सुनने में यह आया कि वो अपने ससुराल रह रहा है और इस केस में वो अब कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मैडम, मैंने उससे कई बार कोशिश की मिलने की, लेकिन वो आज तक सामने ही नहीं आ पाया। यानी पुलिस पे से उसका भरोसा उठ चुका है। अगर वाकई आप इन केसों के बारे में जानते थे, तो पुलिस के पास इससे पहले क्यों नहीं आए? मैडम, दरअसल बात यह है कि ये थाना आज तक राणा के इशारों पर चलता चला आया है। पिछले अफसरों को अगर उसकी चापलूसी से फुर्सत होती तो शायद कोई मदद के लिए आगे आता। तो अब तक यहाँ पर सारे पुलिस अधिकारी भ्रष्ट ही आए हैं? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। जो अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते थे, राणा ने उन्हें ज्यादा समय तक टिकने नहीं दिया इधर। अच्छा। लेकिन मैडम, जब से आपने विक्की को हड़काया है ना, तो हमें भी और गांव वालों को भी आपसे काफी उम्मीद जगी है। मैडम, ये मलिक राणा जो है ना, दयावान के भेष में एक राक्षस है, जो अपने विरोधियों को बड़ी सफाई के साथ खा जाता है और सबूत तक भी नहीं छोड़ता। फिलहाल सुल्तान जी, अगर आपके पास मुरली प्रसाद के बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वो कल सुबह 9 बजे से गायब है। नागर जी, आप तो इन सब चीजों से वाकिफ हो। विक्की और बिल्ला को उठाओ, ठोको, सारा खेल सोल। इसका मतलब राणा से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। खैर, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ इस मामले में। अच्छा मैडम, अब इजाजत। अच्छा, ठीक है। चलो त्यागी। हाँ साहिल। जी भाईजान। कहाँ है तू? भाईजान, मैं तो यहाँ बाजार आया था, थोड़ा सामान लेना था क्रेशर का। तू जल्दी से बड़े वाले मुर्गी फार्म पे आ जा। कहाँ? मुर्गी फार्म पे? हाँ, मुर्गी फार्म पे। लेकिन तुम मुर्गी फार्म पे क्या कर रहे हो? ये सब कुछ मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू पहले यहाँ आ जा। हाँ, लेकिन हुआ क्या? देख मेरे भाई, तू जल्दी आ जा। साहिल। ऐसी क्या जल्दी पड़ गई? लेकिन साहिल, जल्दी आ जा मेरे भाई। अच्छा चलो ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बस आ रहा हूँ। मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ।
मैं जल्दी आ रहा हूँ। आजा तो आजा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इकबाल भाई, भाईजान, इकबाल भाई। भाईजान कहाँ है मेरे? भाईजान। भाईजान। किसी का भाई, किसी की जान। भाईजान। देख विकी, चुपचाप बता दे मेरा भाई कहाँ है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे भाई को इस मामले में मत घसीटो। क्या यार साहिल, इतना घबरा क्यों रहा है? तेरा भाई बिल्कुल सही सलामत है। बहुत जल्द तेरी मुलाकात उससे होगी। उससे पहले हम अपना हिसाब किताब तो कर लें। हिसाब किताब? कौन सा हिसाब किताब की? बहुत पुराना हिसाब किताब है बेटा। बहुत समझाया तुझे, लेकिन सुल्तान का मोहरा बनकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। कहाँ है तेरा वो आका सुल्तान? बुला उसको। विक्की, चुपचाप बता दे मेरा भाई कहाँ है। क्या क्या है तूने उसके साथ? उसके साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुझे आज ऐसी मौत मारूंगा, लोग अगले 100 साल तक मिसाल देंगे कि राणा से टकराने से पहले 1000 बार सोचेगा। पीछे हट। नीचे बैठ। पिस्टल रख। तू भी नीचे बैठ बे। नीचे बैठ। बता कमीने, बता मेरा भाई कहाँ है? बता क्या क्या तूने उसके साथ? बताता। साले खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। बताता हूँ, पहले छोड़। अबे बता ना। नीचे बैठ। नीचे बैठ। बताओ बताओ कमीनो, कहाँ है मेरा भाई? वरना तीनों को गोली मार दूंगा। ऐसे नहीं बोलने वाले तुम लोग, है ना? नहीं नहीं साहिल भाई, नहीं, गोली मत चलाना। बताता हूँ। तो बता फिर कहाँ मेरा भाई? कमीनो, अगर तुमने मेरे 3 गिनने से पहले नहीं जुबान खोली ना अपनी, नहीं बताया ना कि मेरा भाई कहाँ है, तो एक एक करके तीनों की खोपड़ी खोल दूंगा। 1 2 ले भाई, बहुत याद कर रहा था ना तू अपने भाई को। कर ले आखिरी मुलाकात। आ गया तेरा भाई। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है साहिल। ये सियासत की जंग है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। यहाँ सत्ता की खातिर भाई भाई की जान लेते आए हैं, और ये तेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा और ना आखिरी बार। भाईजान,
क्यों? ठीक कहता है विक्की, सियासत और पैसा कभी भी कुछ भी करा सकता है। ये तो सगे रिश्तों को भी खा जाता है। तू तो मेरा फिर भी सौतेला भाई है रे, लेकिन सौतेला होने के बावजूद भी तेरा प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मगर मुझे माफ करना मेरे भाई, 50 लाख रुपए और प्रधानी का पद तेरी जान के बदले कोई घाटे का सौदा तो नहीं था। चलो भाई, पहले सुल्तान को फोन करके यहां बुलाते हैं और बाद में पुलिस को फोन कर देंगे। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है इकबाल। वादा तोड़ दिया छोटे ठाकुर। वादा? वादा मलिक राणा ने किया था। विक्की राणा अपने दुश्मन से कोई डील नहीं करता। और वैसे भी बात अगर पैसों तक होती तो मैं मान भी लेता, लेकिन प्रधान तो विक्की राणा ही बनेगा। सियासत में कोई समझौता नहीं। विक्की भाई, पुलिस। चलो निकलते हैं यहां से। चेक करो जरा। मैडम ये तो मर चुका है। पकड़ो सालों को, ज्यादा आगे नहीं गए होंगे अभी। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। ए सुनील, पकड़ो इसे। चल बे, ले चलो इसे, गाड़ी में बैठो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, जाने दो। साहिल, साहिल, साहिल उठो। साहिल, मेरी आँख में चुभता सारा मंजर, फटा जा रहा दिल सीने के अंदर। मेरे हाथ कांपे, जुबां मेरी लर्ज़े, उमड़ आया मुझ पे गमों का समंदर। वादा करती हूँ साहिल, राणा के पूरे खानदान को तबाह कर दूंगी। हाँ सुनील, कुछ बताया इसने? नहीं मैडम, बहुत पूछ लिया, कुछ नहीं बता रहा है। ये इसका बाप भी बताएगा। देख बिल्ला, मेरे कुछ सवाल हैं,
जिनका तू जितनी जल्दी जवाब दे देगा उतना तेरे लिए भी अच्छा रहेगा और पुलिस का वक्त भी बचेगा। क्योंकि जुबान तो मैं तेरी खुलवा के रहूंगी, समझा? क्योंकि मैं जानती हूं तू राणा का बहुत वफादार है, मगर इतना भी वफादार मत बन कि तेरा पूरा परिवार लपेटे में आ जाए। ना ना ना, अभी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तूने जुबान नहीं खोली फिर तू सोचना मैं तेरे परिवार के साथ में क्या क्या कर सकती हूँ, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता तू। इसलिए सीधी तरह बता दे, इकबाल और साहिल को तूने किसके कहने पर मारा था? बोल, बोलता क्यों नहीं है? बोल, बोल। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। और मुरली के साथ क्या किया है तुम लोगों ने? बोल ना, बोलता क्यों नहीं है? लगता है ऐसे तेरे समझ में नहीं आएगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी जमकर ठुकाई करो और फिर इसके बाप को उठाकर लाओ, उसको उल्टा लटकाओ और फिर उसकी ठुकाई करो। और फिर भी कुछ समझ ना आए ना तो मीना कांस्टेबल को लेकर जाओ और इसकी बीवी को उठाकर लाओ और फिर उसको पकड़ के उसको कुटवाओ। फिर पता चलेगा मुंह खोलता है कि नहीं। नहीं मैडम नहीं, इसमें मेरे परिवार को मत घसीटो, उनका कोई लेना देना नहीं है मैडम। तेरा मुंह खुलवाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूंगी। फायदा इसी में है बिल्ला, जो मैडम पूछ रही है वो बता दे। अब तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। हरामजादो, अच्छे खासे गांव को जंगल बना दिया है, शरीफ लोगों का जीना मुहाल करके रखा हुआ है। लेकिन अब बस, अब तेरे और तेरे बाप राणा के खिलाफ ऐसी चार्जशीट तैयार करूंगी कि जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। नहीं मैडम नहीं, साहिल को हमने नहीं, इकबाल ने मारा है। क्या? अबे ओए, सफेद झूठ की दुकान, कुछ भी? यही सच है मैडम। अबे चुप, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तुझे क्या लगा तू कोई भी कहानी सुनाएगा और पुलिस उस पर यकीन कर लेगी? सुनील, जब तक ये पूरा सच ना बोले तुम्हारा हाथ रुकना नहीं चाहिए। पुलिस को पागल समझता है साला? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, राणा साहब खुद और अपने भाई को इस मैटर से बहुत दूर रखना चाहते थे। बल्कि उन्होंने तो इकबाल को 50 लाख रुपए देने का और प्रधान बनाने का वादा किया था, ताकि इकबाल अपने भाई को उनके रास्ते से हटा दे। और विक्की को राणा साहब और इकबाल की इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब इकबाल ने जोश जोश में सारी कहानी बक दी तो विक्की से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इकबाल को गोली मार दी, क्योंकि विक्की तो खुद प्रधान बनना चाहता है इस बार। और वो पत्रकार मुरली प्रसाद, उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने? मुरली तो अभी जिंदा है मैडम, क्योंकि उसे सही मौका नहीं मिला मारने का। बस कर कमीने, अभी भी अपने मालिक को बचाना चाहता है? मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। अच्छा, अगर मुरली प्रसाद जिंदा है तो कहाँ है? आज सुबह तक राणा साहब के नूरपुर वाले फार्म हाउस पर बंधा हुआ है, लेकिन इस कांड के बाद विक्की कुछ भी कर सकता है। वो उसे ज्यादा देर जिंदा नहीं रखेगा। राणा साहब भी फार्म हाउस पर मिलेंगे, लेकिन उनकी जान भी खतरे में है। ए, क्या बकता है? उसको किससे खतरा होगा? बोल, उसको किससे खतरा होगा? बोल ना, बताता क्यों नहीं है? कैसे लोग हैं यहाँ? प्रधानी के लिए कोई किसी को भी मार रहा है? मैडम प्रधानी चीज ही ऐसी है, यहाँ भाई भाई को मार देता है। सुनील, मैं राणा के फार्म पे जा रही हूँ, जल्दी से पूरी टीम को लेके पहुंचो मेरे बैकअप के लिए। मैडम आप अकेली? आपका अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो, ये बहुत जाहिल और जंगली लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और ये मुरली को मार दें। मुरली प्रसाद, मैंने तो सोचा था रूप कुमार की हत्या को भूल कर आगे बढ़ेगा तू,
लेकिन अफसोस मेरी कोई अच्छी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए मजबूरी में तुझे भी तेरे दोस्त के पास भेजना पड़ रहा है। हरामजादे, शायद तू भूल गया था कि राणा से दुश्मनी कभी भी किसी के लिए सस्ता सौदा नहीं होती। राणा से दुश्मनी हमेशा महंगी पड़ती है। अपनी जान दांव पर लगाकर उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी ना तूने, वो भी राणा के खिलाफ। लेकिन तुझे भी ये लड़ाई अधूरी छोड़कर जाना पड़ रहा है। राणा को फांसी पर लटकते देखने का तेरा ये सपना ही रह गया रे। विक्की, जल्दी काम खत्म करो, उसके बाद फौरन मुझे दिल्ली निकलना है। क्योंकि अगर बिल्ला ने पुलिस के सामने हमारे खिलाफ जबान खोल दी तो हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। उससे आप बेफिक्र रहिए भैया, बिल्ला मर जाएगा लेकिन हमारे खिलाफ जबान नहीं खोलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे मुरली के साथ साथ कुछ और भी हिसाब किताब निपटाने हैं। कौन सा हिसाब किताब? ये क्या समझ आके विक्की? जानता नहीं है हमारा यहां ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से इस मुरली का काम खत्म करो और चलो यहां से। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक कहते हैं भैया आप, वाकई ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ये तूने क्या क्या छोटे अपने भाई को ही? मजबूरी है भाई, क्योंकि अगर आज आप एक पिद्दी से लौंडे साहिल को अपने रास्ते से हटाने के लिए इकबाल को प्रधान बनाने का वादा कर सकते हैं तो कल किसी और को भी बना सकते हो। और ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अगर एक बार प्रधानी हमारे परिवार से गई तो फिर कभी वापस नहीं आ सकती। मैंने बचपन से आज तक सिर्फ एक सपना देखा था कि एक दिन इस गांव का प्रधान बनूंगा। उसका क्या, मेरा सपना तो सपना ही रह जाता। अगर इकबाल अपनी इस डील के बारे में मुझे ना बताता तो। शाबाश विक्की, इसे कहते हैं सियासत की दुनिया का माहिर खिलाड़ी। सुल्तान, अच्छा तो हरामजादे ये तेरी चलती। हाँ राणा, तुम्हें क्या लगता है कि चाल सिर्फ तुम ही चलना जानते हो? सियासत के समुद्र का सुल्तान हूं मैं। राणा, आज तेरा खेल खत्म। विक्की, राणा साहब को जल्दी मुक्त करो इनके पापी जीवन से। इनके सीने पर बहुत बोझ है पापों के। इस दो कोड़ी के आदमी की बातों में आकर ये तूने क्या कर दिया विक्की? अरे मेरे लिए तो मेरा भाई नहीं बेटा था तू, मेरा बेटा था तू। अपने भाई पर भरोसा नहीं रहा तुझे? मुझे माफ करना भैया, गांव में अपने परिवार का कद और पद बचाने के लिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। तुम्हें मरना पड़ेगा भैया। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मेरे भाई। अब भी वक्त है, यहां से भाग जा, नहीं तो ये शैतान तुझे भी नहीं छोड़ेगा। चला जा यहां से। विक्की मेरे भाई, तेरी जान खतरे में है। मेरी चिंता मत करो भैया आप। अलविदा। सुल्तान भाई, समझाओ अपने पंटर को, इसे शायद दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। विक्की, अपना पिस्तौल मुझे दो, वरना ये गोली चलाने में भी देर नहीं करेगा। चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर ले विक्की, इसी में तेरी भलाई है। क्या? इतना बड़ा धोखा? धोखा नहीं, अदा है विक्की। जो बोओगे वही पाओगे। मुझे इतनी हैरत से देखने की जरूरत नहीं है।
40 साल से इंतकाम का जो बोझ अपने कंधों पर लिए फिर रहा हूं, उससे निजात पाने का आज दिन है मेरा। क्योंकि अब मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, इस गांव का अगला प्रधान सुल्तान होगा। विक्की, मुझे पता था तेरी इस हरकत का। खबरदार सुल्तान, अगर 1 इंच भी आगे बढ़ा ना तो जिंदगी भर अपने पैरों पे चल नहीं सकेगा। अच्छा, तो तू है इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड। सत्ता के लालच में तू इतना अंधा हो गया कि प्रधान की कुर्सी पाने के लिए तूने लाशों के ढेर लगा दिए। कमीने, इंसानियत के नाम पे वो धब्बा है तू, जिसको अगर आज नहीं धोया तो ये सारे समाज को गंदा कर देगा। तेरे इस चक्रव्यूह में फंसकर वो बेचारा साहिल अपनी जान गंवा बैठा। नहीं जानता था वो कि नाक को दूध पिला रहा है। जितना मान सम्मान वो तुझे देता था ना, तू जरा सा भी उसके काबिल नहीं था। मैडम, आज बरसों पुराना मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मुझे छोड़ दो और बदले में जो चाहो मांग लो। अबे चुप! कुछ भी देने की औकात नहीं है तेरी। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो खामोशी से नीचे बैठ जा। बैठ, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। ए, ऊपर हाथ कर, नीचे बैठ। बैठ नीचे। अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो गोली सीधा सर में मारूंगी। रुक जा विक्की, और 1 कदम भी आगे मत बढ़ाना। बहुत धूल झोंक ली तुम लोगों ने कानून की आंखों में, मगर अब और नहीं। क्या बिगाड़ा था साहिल ने तुम लोगों का, जो उसकी जान ले ली तुम लोगों ने? बस गुंडा राज ही तो खत्म करना चाहता था ना, बस यही गलती थी उसकी। देखो देखो इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे जेल भेजकर क्या मिलेगा तुम्हें? अरे जाने दो मुझे, छोड़ दो, रातों रात मालामाल कर दूंगा। हरामजादे, कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों की शय पर ही तुम अपनी गुंडागर्दी की दुकान चला पाते हो, मगर मीरल चौहान ने वर्दी तुम जैसों का खात्मा करने के लिए ही पहनी है। देखो इंस्पेक्टर साहिबा, जोश में नहीं होश से काम लो। अरे मुझे गिरफ्तार करके तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 मेडल ही तो फालतू मिल जाएंगे। अरे जाने दो मुझे, छोड़ दो। हरामजादे, सिर्फ प्रधान बनने के लिए तूने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। दिल तो करता है तेरा यही खेल खत्म कर दूं, लेकिन कानून के हाथों मजबूर हूं मैं। बैठ। रुक जा विक्की, वरना गोली मार दूंगी तुझे। ऐसे नहीं मानेगा। तेरे जैसे जाहिल जानवर कभी सुधारे नहीं जा सकते, इसलिए तेरा ठिकाना अब जेल नहीं कब्र होगा।
हेलो नागर। जी मैडम। विक्की ने अपने भाई राणा को मार दिया है। अच्छा। और पुलिस मुठभेड़ में विक्की और सुल्तान मारे गए। तुम जल्दी से एम्बुलेंस लेके पहुंचो और बॉडीज को अपने कब्जे में लो। ठीक है मैडम, मैं तुरंत निकलता हूँ। ठीक है।